बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नई नवेली दुल्हन, आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठा के कभी नहीं पिया था, उसे मेरी माँ ने हुक्म दिया। वो उठी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर नमक मर्च उस टेस्ट के मुताबिक नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया और तंग किया, अपनी माँ के घर से ये सीख के आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया, अभी बैग नीचे नहीं रखा था कि मेरी माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाज़ार से ला दो खाने के लिए। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पे डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बेगम का बाजू पकड़ा और किचन में ले गया। क्या पकाया है आज? उसने आंसू आंखों में ही कहीं रोके हुए थे। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बाकी सब की तरह तुम बाजार वाला खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे तो अपने लाइफ पार्टनर के हाथ का बना खाना पसंद है। उसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने चखा तो इतना भी बदज़ैका नहीं था कि खाया ना जाता, मगर उसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था कि वो मास्टर कर रही थी और शादी हो गई। उसे तलीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउस वाइफ बन के सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बना बद मज़ा खाना कैसे खा सकती थी? मैंने उस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली, बीवी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक अमल ने मुझे अपनी लाइफ पार्टनर की नज़र में हमेशा के लिए मोतबर कर दिया। और इस एक मोहब्बत भरे अमल की वजह से आज वो हर किस्म की डिश बनाना सीख चुकी है। उस दिन अगर मार्केट से खाना ना लेके आता तो माँ नाराज़ हो जाती, और अगर मैं अपनी माँ की बात सुनकर सबके सामने अपनी बीवी को डांट देता तो वो शायद मुझसे बदगुमान हो जाती। रिश्तों में बैलेंस कायम करें और इतना मार्जिन ज़रूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत का जज्बा कभी ना ख़त्म होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास ख़राब हो जाए तो बड़े बाज़ार में उतारा नहीं जाता, पैबंद लगाया जाता है। रिश्तों में भी पैबंद लगाएं। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को विज़िट करें।